हेलो, कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक होंगे? 3-4 दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसा नहीं होगा। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? क्या चैप्टर था? चैप्टर था चला विद्युत धारा। चैप्टर था विद्युत धारा। रुको विद्युत धारा चैप्टर को चाहिए चलो विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा में हम लोग पढ़ लिए थे। विद्युत धारा ताप उपकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बल्ब और हीटर के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है विद्युत फ्यूज के बारे में। विद्युत फ्यूज के बारे में सुगा के बारे में हो, विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ना है। विद्युत फ्यूज है क्या? विद्युत फ्यूज है क्या? तो विद्युत फ्यूज चलवा एक सुरक्षा युक्ति है। एक कौन चीज है? सुरक्षा युक्ति है। एक विद्युत फ्यूज कौन चीज चलवा लिखेंगे कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। कौन चीज है रे? सुरक्षा युक्ति ना रे, सुरक्षा युक्ति है जो अतिभारण और लघुपथन अतिभारण और लघुपथन से परिपथ को नष्ट होने से बचाता है। नष्ट होने से सुरक्षा प्रदान करता है या बचाता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पूछेगा कि फ्यूज क्या है? चलो, तब फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज कौन चीज है? वो सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है? सुरक्षा युक्ति है जो अति भारण और लघुपथन से परिपथ को नष्ट होने से बचाता है। अब अति भारण और लघुपथन क्या है, ये आपको आगे पढ़ना है। हम बताएंगे अभी तुरंत कि अति भारण और लघुपथन क्या है। आपको अभी यहाँ ये जानना है कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो अति भारण और लघुपथन से परिपथ को नष्ट होने से बचाता है, कि परिपथ नष्ट ना हो। ठीक है। फ्यूज जो है चलवा, फ्यूज के तार का गलनांक पॉइंट है चला बाबू रे। फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होता है। अब पूछेगा कि निम्न काहे होता है? काहे तो पूछेगा ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि निम्न होता है तो क्यों होता है? जो फ्यूज के तार का गलनांक होता है निम्न होता है, क्यों होता है? तो बोलेंगे कि सर निम्न इसलिए होता है, कम इसलिए होता है कि अगर इसका गलनांक उच्च रहता तो धारा का प्रबल बढ़ने से ये तार गल नहीं पाता और पूरा परिपथ नष्ट, घर जल जाता, या जहां आपका करंट का प्रवाह पूरा क्या होता वहां के परिपथ नष्ट हो जाते। तो परिपथ को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? फ्यूज के तार का गलनांक कम रहता है, ताकि जैसे ही धारा का प्रवाह मान बढ़े वैसे ही क्या हो जाए, तार गल जाए, ताकि वहां से करंट का प्रवाह होना बंद हो जाए। ठीक है, बोलना रे। फ्यूज के तार जो होते हैं ना सुगा, फ्यूज के तार किसका बना होता है? तांबा और टीन। तांबा और टीन के तार जो होता है, फ्यूज के तार तांबा और टीन तथा कहीं सुगा टीन और शीशा देता है। टीन और शीशा का मिश्रण होता है। क्या होता है? किसका मिश्रण होता है? फ्यूज के तार किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, या टीन और शीशा का मिश्रण होता है। ठीक है, बोलना रे। अब सुगा कहता है फ्यूज के बारे में आप लोग समझ गए। फ्यूज क्या? हाँ, एक और बात चला, हम लोग को आपको पीछे वीडियो में बताए थे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन से जो होते हैं उपकरण जो होते हैं आधारित रहते हैं। तो एक हम पॉइंट लिख देते हैं चलवा कि विद्युत, जिसमें फ्यूज भी आता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। पहला चलवा, पहला तो हो जाएगा आपका कि विद्युत स्त्री, विद्युत स्त्री सी न हो जैसे लिखाई। दूसरा विद्युत हीटर, दूसरा कुछ विद्युत हीटर। तीसरा बल्ब। चौथा फ्यूज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में चला, सोना रे, सुगा रे, बाबू रे, बोल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता ही कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन उपकरण आधारित है तो कौन कौन बोलेंगे? विद्युत स्त्री, बल्ब, विद्युत हीटर और फ्यूज। और न तो ऐसे ना पूछे, थोड़ा सही से पूछा कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव कि रासायनिक प्रभाव? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव कि रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। तो बोलेंगे कि विद्युत हीटर तो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर है? ऊष्मीय प्रभाव पर। पूछेंगे फ्यूज किस पर आधारित है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। बल्ब किस पर? ऊष्मीय प्रभाव। क्यों ऊष्मीय प्रभाव पर? क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता था कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होती थी वो पदार्थ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता था। तो देखिए चलवा, ये फ्यूज का तरवा जैसे करंट का प्रवाह होता है, तरवा गर्म हो जाती है, तब मेरा ज्यादा प्रवाह होता है तो गल जाता है। विद्युत हीटर उसमें कब देने लगती है? जब इसका तार क्या हो जाती है, करंट प्रवाह होने से गर्म हो जाती है, बहुत जब गर्म होकर लाल हो जाती है तब उष्मा देने लगती है, तब इस पर खाना में पकाते हैं रे। स्त्री, विद्युत स्त्री कब गर्म हो जाती है? कैसे गर्म होती है? क्योंकि करंट का प्रवाह होने से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर उष्मा देने लगते हैं, तब ना हम स्त्री करते हैं रे। बोलना रे। आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तभी सबको। विद्युत फ्यूज बोले, चलो फ्यूज अब का आप बोलेंगे कि लिखेंगे कि फ्यूज, वहां तक समझा दिए थे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन आधारित है? फ्यूज है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, विद्युत स्त्री है, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज जो है चलवा हमेशा जीवित तार बोले या गर्म तार बोले, जीवित या गर्म तार से जोड़ा रहता है। फ्यूज हमेशा गर्म तार से जुड़ा जाता है या जुड़ा रहता है। फ्यूज हमेशा गर्म तार से जुड़ा रहता है, समझा? अब देखिए आगे, फ्यूज की क्षमता किसे कहते हैं? फ्यूज की क्षमता किसे कहते हैं? फ्यूज की क्षमता किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आंसर कि जिस मान पर धारा का प्रबल पहुंचते ही, जिस मान पर धारा का प्रबल पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है। फ्यूज गल जाता है। फ्यूज क्या हो जाता है? सुगा गल जाता है, उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। फ्यूज की क्या कहते हैं? सुगा क्षमता न रे, बोलना रे, क्षमता न कहेंगे रे। जैसे मान लीजिए कि माना कि किसी फ्यूज का मान 15 एम्पियर है। 15 एम्पियर, 5 एम्पियर जो मानना है आप मानिए, 15 एम्पियर है। अगर धारा का प्रबल 15 एम्पियर से अधिक हो जाए तो धारा का मान या प्रबल 15 एम्पियर से अधिक हो जाए तो फ्यूज क्या हो जाएगा? सुगा बोलना रे, फ्यूज गल ना जाते रे, गल जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा? गल जाएगा। क्या बोले कि जिस मान पर धारा का प्रबल पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि किसी फ्यूज का मान 15 एम्पियर है, माना है 15 एम्पियर है नहीं, एक्यूरेट होता नहीं, हम मार रहे हैं 5 एम्पियर भी हो सकता है, 10 एम्पियर भी हो सकता है, तो 15 एम्पियर है। अगर धारा का प्रबल 15 एम्पियर से अधिक हो जाए
जैसे ही 15 से अधिक हुआ तखन ये बोड़ा में, 15 से जैसे ही अधिक होगा तखन ये कहा जाएगा, फ्यूज बोड़ा में चला जाएगा। बोड़ा में मतलब का खत्म हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे पढ़ना है आपको अति भारण। अब पढ़ना चलवा अति भारण। अति भारण किसे कहते हैं? अति भारण किसे कहते हैं? चला अति भारण है क्या, इसको पहले हम समझेंगे। अति भारण है क्या? चला बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। बात ऐसा है कि सबसे बड़ा कुछ चीज होगा, पैसा है। तो अति भारण किसे कहते हैं, इस पर हम आते हैं। अति भारण यह है चला कि परिपथ में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे उपकरण ऐसे जुड़े होते हैं, परिपथ में बहुत सारे उपकरण ऐसे जुड़े होते हैं जिसकी शक्ति काफी अधिक होती है। जिसकी शक्ति क्या होती है, काफी अधिक होती है। और जब अधिक होती है, जैसे मान लीजिए विद्युत इस्त्री हो गया, वाटर हीटर हो गया, ये सब क्या होता है कि इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब इन उपकरणों से एक ही साथ धारा प्रवाहित की जाती है, इन उपकरणों से क्या हो सकती है, एक ही साथ धारा प्रवाहित की जा सकती है या करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी जो शक्ति की सीमा होती है उससे क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। अति भारण किसे कहते हैं, तो देखें चलो अभी हम बता दिए। अब लिखवा देते हैं कि विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण, विद्युत परिपथ में, सॉरी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में बहुत सा उपकरण ऐसे जुड़े रहते हैं। विद्युत परिपथ में बहुत उपकरण ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं जिनके शक्ति काफी अधिक होती है, जिनकी शक्ति काफी अधिक होती है। जैसे में कौन कौन है चलो, जैसे हो गया विद्युत इस्त्री, वाटर हीटर। अब ये सब जुड़ा रहता है। चला कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी इन उपकरणों से एक साथ धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह बहुत अधिक धारा खींचने लगती है सुना, जिससे क्या होती है कि जिससे इसके शक्ति के मान बढ़ जाती है। इससे होता क्या चलवा कि इसमें जो शक्ति खींचने की शक्ति खींचने बढ़ जाता है, और कुल शक्ति जो उसकी सीमा होती है वो बढ़ जाती है। अधिक धारा खींचने लगती है, जिससे इसकी कुल शक्ति, लिखिए कुल शक्ति के मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस घटना को अति भारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। अति भारण कहते हैं। फिर से समझिएगा, अति भारण किसे कहते हैं, तो विद्युत परिपथ में बहुत से उपकरण ऐसे जुड़े होते हैं जिनकी शक्ति काफी उच्च होती है, सुगा काफी उच्च, जैसे विद्युत इस्त्री, वाटर हीटर। और जब कभी इन उपकरणों से एक साथ धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह बहुत अधिक धारा खींचने लगती है, जिससे इसके कुल शक्ति के मान बढ़ जाती है। इस घटना को अति भारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं सुगा, अति भारण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग अपलोड कर सकते हैं जाकर। मैं समझाने की आपको 100% कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है।
और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा चला तो मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है आपको नोटिफिकेशन नहीं ना मिलेगा रे, बोलना रे, नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो मेरे जो वीडियो है आप उससे देखने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह ये 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।